प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम काले मेघा पानी दे पाठ क्यों लिखा, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, अपने पाठकों से क्या समझाना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और पाठ आज इसी के साथ हमारा यह पाठ भी पूर्ण होगा। हमने कल पढ़ा था कि जब वो आखिर में बताते हैं कि आज 50 बरस हो गए, 50 बरस हो गए, एक संस्मरण है। 50 साल बाद उन्हें याद आती है जीजी, बेढक मंडली, इंदर सेना, और इस कारण वह इस पाठ को लिखते हैं, जिसके कारण इसे संस्मरण कहा गया है। वे कहते हैं बातें बड़ी बड़ी हैं, मांगे बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब हम लोग एक जो नगरवासी हैं या देशवासी हैं, वह हर समय उम्मीदें तो बहुत लगाते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो सभी पीछे हटने लगते हैं। अगर हम सामान्य सी बात करें तो कोई भी कार्य हो, चाहे यातायात नियमों का पालन करना हो या अपने घर के कचरे को सुनियोजित तरीके से एक जगह पर एकत्रित करना हो, हम हर जगह कहीं लापरवाही करते हैं या भ्रष्ट आचरण करते हैं। क्या होता है, कहीं पर भी इधर उधर हम कूड़े को फेंक देते हैं, या यातायात नियम सिर्फ इसलिए हम पालन करते हैं कि हमें जुर्माना लगाना पड़ेगा, देना पड़ जाएगा, या फिर हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे। हम हमेशा जो चीज़ें कही जाती हैं उसकी अवहेलना ही करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दुर्घटना या कोई गंदगी हमारे आसपास फैलती है तो हम तुरंत सरकार को कोसना शुरू कर देते हैं या सरकार के भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम भी उसी भ्रष्टाचार का हिस्सा हैं। हम अपने कर्तव्य, अपने जो नियम हमारे लिए बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई घटना या दुर्घटना घटती है तो हम तुरंत जो हमारी सरकार है या प्रशासन है उसको कोसना शुरू करेंगे। अपने काम को आसान करने के लिए हम किसी को भी पैसे देने से नहीं चूकते, और उसके बाद हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया है। बात अगर हम कोरोना महामारी के दौर में हम जी रहे हैं, इस कोरोना महामारी के दौरान जो नियम बनाए गए हैं, जो जिसके लिए सरकार कह सकते हैं दंड विधान भी रखती है और विनती भी करती है अपनी जनता से, उसके बावजूद हम उनकी अवहेलना ही करना जानते हैं। और जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम बिना सोचे सिर्फ एक ही बात हमें आती है कि दूसरे को दोषारोपण करना, चाहे वह फिर चिकित्सा व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, सरकार हो। कमी है, लेकिन उस कमी से ज़्यादा लापरवाही है जो सामान्य जनता अर्थात हम लोगों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यदि सभी व्यक्ति अपने नियमों का, कानूनों का भली भांति पालन करें तो बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती हैं बिगड़ने से पहले ही। आप देखिए, वर्षा ऋतु का समय है, लगातार आसमान से निर्मल जल धरती पर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर इसका संचय नहीं किया जाएगा तो वो सड़कों, मैदानों, खेत खलिहानों में बहते बहते गंदे नालों में तब्दील हो जाएगा, और फिर कुछ समय पश्चात त्राहिमाम मचता है, पानी की कमी। और ये कमी किस प्रकार पूरी की जा सकती है, जब आसमान से पानी गिर रहा है, यदि उसका संचय समय पर कर लिया जाए तो बहुत सी समस्याओं, जो गिरते भूमिगत जल या पानी की, मीठे पानी की कमी, इन सब को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हम जब हमें कोई चीज़ मिल रही है तो हम उसे अनदेखा करते हैं और उसके बाद उसकी कमी के पर हम हाहाकार करना प्रारंभ करते हैं। गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूटी है क्योंकि पानी तो बरस रहा है लेकिन उसका संचय नहीं हो पा रहा, इसलिए क्या क्या शब्द लिया गया कि गागर फूटी हुई है। और
उसके बाद जब पानी बरस कर निकल जाता है फिर पानी की कमी चारों तरफ दिखती है और बैल प्यास से मरना शुरू होते हैं। तो यही पाठ का मूल उद्देश्य है कि समय रहते चेतें और अपनी जिम्मेदारियों, अपनी चीज़ों से मुख ना मोड़ें। अच्छा बच्चों, उसके बाद इसमें प्रश्न आते हैं। प्रश्नों पर भी हम देख लेते हैं, सरसरी निगाह मारते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? किस लिए इन्होंने नाम दे दिया भाई? देखो, मेढक मंडली जो है, लड़कों ने मतलब जो लोग इन लड़कों से चिढ़ते थे, इन लोगों के नग्न स्वरूप से, इनके व्यवहार से और इनके पानी में कीचड़ में लथपथ होने से, सब चीज़ें उन्हें, जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, चिढ़ते थे उनसे, वह इन्हें मेढक की तरह उछल कूद करने वाला मानते और इसलिए इनको मेढक मंडली नाम दिया। और यह अपने आप को इंद्रसेना इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इंद्रसेना होती है वह इंद्र भगवान से पानी की मांग करेगी इनके लिए और क्या कर सकती है, वह इस पानी की कमी को दूर कराएगी। ठीक है बेटा, आज के वीडियो लेसन में हम इसी क्वेश्चन पर चर्चा कर पाएंगे। अगले वीडियो लेसन में हम आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।